लोकायुक्त एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना ही प्रशासन की प्रहरी के रूप में हुई, लेकिन वही संस्था आज अपने अधिकारों की मांग कर रही है। लोकायुक्त सचिवालय सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों और अन्य लोक सेवकों की ओर से की जा रहे कार्यों पर नजर भी रखता है और उनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की जांच करता है। इस संस्था का कार्य कितना पारदर्शी और प्रगतिशील होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संस्था ने मात्र 12 घंटे के अंतराल में ही पूरे 1 वर्ष की रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल को सौंप दी। देखिए लोकायुक्त सचिवालय के 37वें वार्षिक प्रतिवेदन से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था अपनी स्थापना के 53 वर्ष पश्चात आज भी मात्र एक अनुशंसा निकाय भले ही हो, लेकिन संस्था की ओर से किए जा रहे कार्य और कार्य प्रणाली आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। लोकायुक्त की ओर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर मात्र 12 घंटे के अंतराल में ही राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को सौंप दिया है। लोकायुक्त प्रताप कृष्णा लोहरा, सचिव गौरी शंकर शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को वर्ष 2025 का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। इस दौरान लोकायुक्त संस्था की ओर से किए जा रहे कार्य और संस्था के अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई। लोकायुक्त लोहरा ने राज्यपाल को बताया कि सरपंच, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, RSRTC, सेवानिवृत्त लोक सेवकों आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित बहुत सी गंभीर शिकायतें लोकायुक्त सचिवालय को प्राप्त होती हैं, लेकिन लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत लोक सेवक की परिभाषा में न आने के कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में इन मामलों में कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता है। कई राज्यों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा में तो मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। लोहरा ने लोकायुक्त अधिनियम 1973 में इस संबंध में आवश्यक संशोधन कराए जाने और लोकायुक्त को व्यापक अधिकार और संसाधन दिए जाने की आवश्यकता बताई, ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके। माननीय राज्यपाल महोदय से भी जब चर्चा हुई तो मैंने उनको भी ये बताया कि जैसे विश्वविद्यालय हैं या कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके की जो है अधिकारी या कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते हैं, उनको अगर परिभाषित किया जाए तो लोकायुक्त संस्था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है। बताया जा रहा है कि 37वें वार्षिक प्रतिवेदन में इस संस्था को और अधिक सुधारीकरण की आवश्यकता जाहिर की है। समय की मांग के अनुसार लोकायुक्त संस्था को एक अनुशंसा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ़ बनाने की मांग की है। इसके लिए लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को और व्यापक करने के साथ आवश्यक संगठनात्मक संरचना और वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता जाहिर की है। लोकायुक्त PK लोहरा के कार्यकाल का यह 5वां और अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन नए दर्ज प्रकरणों सहित 5796 परिवादों में से 2636 परिवादों का हुआ निस्तारण। अवधि में कुल 224 प्रकरणों में पीड़ित परिवादियों को राहत दी गई। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक 10 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किया। 5 मामलों में प्रथम दृष्टि दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोक सेवकों से भी की गई रिकवरी। लोकायुक्त सचिवालय ने वर्ष 2025 में 2.45 करोड़ रुपए की वसूली की। राजकोष को हो रहे करोड़ों के नुकसान मामले का भी किया खुलासा। 16 हेक्टेयर चरागाह भूमि को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। 37वें वार्षिक प्रतिवेदन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 की कालावधि के प्रकरण शामिल हैं। इस अवधि में कुल 2636 प्रकरणों का लोकायुक्त की ओर से डिस्पोजल किया गया, जिसमें 5 दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की सिफारिश की। इस अवधि में नए दर्ज प्रकरणों सहित 5796 परिवादों में से 2636 परिवादों का निस्तारण किया गया। खास बात यह है कि लोकायुक्त सचिवालय का 1 वर्ष का वेतन सहित पूरा खर्चा 4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन लोकायुक्त संस्था की ओर से एक तरफ 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर राजस्व घाटे से बचाया गया है, वहीं सरकारी वन भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामले में भी ठोस कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य प्रकरणों में भी आम जन को राहत देने के प्रयास लोकायुक्त सचिवालय की ओर से किए गए।
प्रतिवेदन में लोकायुक्त पीके लोहार के कार्यकाल के दौरान 5 वर्ष में किए गए कार्यों का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार करीब 4000 लंबित और 14600 से अधिक शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय को प्राप्त हुईं। कुल लंबित एवं नई प्राप्त शिकायतों में से 15000 शिकायतों का निस्तारण किया गया। साथ ही 1300 मामलों में शिकायतकर्ताओं को समुचित राहत प्रदान की गई। वार्षिक प्रतिवेदन के सार्वजनिक होने के बाद ही लोकायुक्त की ओर से की गई कार्रवाइयों के सभी प्रकरण सामने आएंगे। जानकारी के अनुसार अगले विधानसभा सत्र में इस वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद लोकायुक्त का 37वां प्रतिवेदन सार्वजनिक होगा। लोकायुक्त सचिवालय का यह 37वां वार्षिक प्रतिवेदन है, जिसे मात्र 24 घंटे के अंतराल में ही तैयार कर लोकायुक्त पीके लोहरा की ओर से आज राज्यपाल को सौंप दिया है। इस प्रतिवेदन में 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के वो तमाम प्रकरण शामिल हैं, जिनका निस्तारण और की गई कार्रवाइयाँ लोकायुक्त की ओर से इस पूरे वर्ष के दौरान की गई हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रतिवेदन में कुल 2600 प्रकरणों का निस्तारण लोकायुक्त की ओर से किया गया है। इसके साथ ही कुछ राजस्व के मामलों में राजस्व की वसूली भी की गई है और जमीनों से जुड़े हुए मामलों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।